बिजली बिना भेदभाव के निर्बाध 24 घंटे हर एक नागरिक को प्राप्त हो सके। बिजली बिना भेदभाव के निर्बाध 24 घंटे हर एक नागरिक को प्राप्त हो सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा व्यस्त हैं और लगातार हर एक जिलों का दौरा कर रहे हैं, हर एक तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए वहां जाकर के वोट मांग रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और विकास भी दिखा रहे हैं। लेकिन तभी उन बातों और उनके भाषणों की, उनके दावों की भद पिट जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिजली एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही बिजली के मुद्दे पर जमकर दावे और वादे कर रहे हैं। सियासत में करंट दौड़ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने सरकार आने पर 300 यूनिट की बिजली फ्री देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब सपा सत्ता में थी तो 300 यूनिट बिजली नहीं दे पाई, फ्री में कहां से देगी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ है। इतना कहते हुए योगी बिजली के बारे में सरकार की तारीफों के पुल बांधने शुरू करते ही है कि उनका वहां पर मजाक बन जाता है। योगी आदित्यनाथ के 24 घंटे चलने वाली बिजली को एक झटका लग जाता है उनके कार्यक्रम में और बिजली चली जाती है। योगी जी के कार्यक्रम में बिजली का जिक्र करते ही वहां से बत्ती गुल हो जाती है, लाइट्स ऑफ हो जाते हैं बैक स्टेज सारे, और माइक की जो आवाज है वो चली जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ अपने भाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली बिना भेदभाव के 24 घंटे हर एक नागरिक को प्राप्त हो सके, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को निरंतर बढ़ाती रहे। और इतना कहते हुए बिजली का जिक्र करते ही इसी दरमियान स्टेज की कई लाइटें बंद हो जाती हैं और माइक भी ठीक से काम करना बंद कर देता है। और योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल ऐन वक्त में बिजली से धोखा खाने के बाद अपनी आवाज से काम चलाना पड़ जाता है, क्योंकि ऐन वक्त पर उन्हें बिजली धोखा दे जाती है। बिजली बिना भेदभाव के निर्बाध 24 घंटे हर एक नागरिक को प्राप्त हो सके, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को निरंतर बढ़ाती रहे, बहन बेटियों की सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न करने पाए, आगे भी इंसेफ्लाइटिस और कोरोना प्रबंधन का कार्य इसी प्रकार से चलता रहे। किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और सम्मान मिल सके, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बन सके, और उद्योग धंधे विकसित हो सके, रोजगार सबको अपने घर के साथ मिल सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश के अंदर आना आवश्यक है और इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपको मतलब आजकल टेक्नोलॉजी भी मोदी और योगी दोनों को ही धोखा देने में लगे हैं। वो भी अब भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मजाक बनाने में लग चुके हैं। जिस चीज के दावे किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से, वही गलत और झूठे साबित हो जा रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की तरफ से। कभी टेलीप्रॉम्प्टर इनकी बोलती बंद करवा दे रही है, तो कभी बिजली कट के भद पिटवा दे रही है, कभी कोई मंत्री बड़े झूठ हाँक कर मजाक बनवा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी को झूठा बना दे रहे हैं। अभी बिजली की बात की तो बिजली चली गई, यहां बिजली की बात हो ही रही थी कि इसके बाद 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे योगी के मंत्री, और वो उन्हें गलत साबित कर गए। नौकरी रोजगार को लेकर के तो योगी और उनके मंत्री आपस में आमने सामने आ गए एक बार फिर से। योगी जी सबसे कहते रहे हैं कि प्रदेश में हमने 4 लाख से 4.5 लाख नौकरियां दी, लेकिन उनके मंत्री कह रहे हैं ट्विटर पर आकर के कि हमने तो यूपी में 2 करोड़ नौकरियां दी है। तो ये देखिए, योगी सरकार में यूपी के जो मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने ये दावा किया है, उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में बिजली भी है और नौकरी भी है।
इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। अकेले उद्योग से 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हमने दी है अपनी सरकार में, और बबुआ तुम शेख चिली की तरह युवाओं को 22 लाख दिलाने का झांसा दे रहे हो। तो ये तंज उन्होंने अखिलेश यादव पे किया, लेकिन उनके इस ट्वीट का सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। लोगों ने उनके ट्वीट पर योगी सरकार के 4-4.5 लाख नौकरी देने के वादे को दिखाना शुरू किया, और उसके बाद उनसे ये सवाल पूछने लगे कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, आखिर झूठा कौन है। योगी ने अभी हाल ही में ललन टॉप किंग इंटरव्यू में कहा था कि जहां तक नौकरी का सवाल है तो 4.5 लाख नौकरी हमने दी है अपनी सरकार में। हमने 1.5 लाख तो केवल पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी शामिल है जो नौकरियां दी है उसमें, और 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती हमने की है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में क्या दशा है नौकरी की, वो तो आप देख ही रहे हैं। और योगी के मंत्री यहां कह रहे थे कि अकेले उद्योग से हमने 2 करोड़ नौकरी दे दी है लोगों को। और भाजपा मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने इसके पहले नवंबर महीने में भी ये दावा किया था कि जब 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी, यानी भाजपा सरकार जब आई, तो उस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी। लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इसे सोशल मीडिया पर खूब ट्वीट किया था और तुलना करके कहा था कि मौजूदा समय में बेरोजगारी दर कम हो गई है। लेकिन ये दावे तभी ध्वस्त हो गए थे जब फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइटों ने CMID के आंकड़े निकाल करके इनके सामने रख दिए थे। और आज जो ये दावा कर रहे थे, आज इन दावों पर पानी डाल दिया है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों ने। और योगी के 24 घंटे बिजली के दावों का मजाक बना दिया टेक्नोलॉजी ने, यानी दोनों ही तरफ से आज मुख्यमंत्री का मजाक बन गया। यूपी चुनाव में भाजपा की किस्मत आजकल उनका साथ नहीं दे रही। ये जो भी बातें कर रहे हैं, दावे भर रहे हैं, वो बिल्कुल उलट उसके नतीजे निकलते जा रहे हैं। और इसी बीच हकीकत का आईना इन्हें दिख जा रहा है। कभी सोशल मीडिया पर मजाक बन जा रहा है, तो कभी कार्यक्रम में लोगों के बीच में इनका मजाक बन जा रहा है। अभी बत्ती गुल हुई थी, वहां के कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ ही था, और वहां से योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया ही जा रहा था। भाजपा सरकार के दावों की भत पिट ही रही थी कि यहाँ योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने इस तरीके से ट्वीट करके एक और मजाक बनाने का लोगों को मौका दिया, और यहाँ भी लोगों ने जम करके मजाक उड़ाया। और उसके बाद ये सवाल पूछने लगे योगी आदित्यनाथ से, उनके मंत्री से, पूरी भाजपा पार्टी से कि आखिर प्रदेश में झूठ कौन बोल रहा है, योगी आदित्यनाथ या फिर उनके काम या फिर उनके मंत्री। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।